शादी के बाद पहली बार जब मैंने अपने डॉक्टर देवर को देखा तो मैं उसके इश्क में पागल हो गई और सोच लिया कि मैं उसी से शादी करूंगी। यूं एक दिन शौहर के साथ सैर को गई तो उसे जहर देकर मार दिया और दरिया में फेंक कर बोली वो सैलाब में डूब गया है। कुछ दिनों बाद देवर खुद मेरे पास आया और बोला मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी तो खुशी की इंतहा ना रही कि वो खुद ही मान गया। शादी वाली रात देवर मेरे करीब आया और बोला आज आपको ऐसा तोहफा मुंह दिखाई में दूंगा जो आज तक किसी औरत को नहीं मिला होगा। मैं खुश हुई। कुछ देर बाद जब मेरी नज़र शौहर की जेब पर पड़ी तो चीखें निकल गई। शादी को अभी चंद दिन ही हुए थे। मैं नई ज़िंदगी की उलझनों और खुशियों में उलझी हुई थी। हर तरह मुबारकबादें, दुआएं, नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियां, सब कुछ एकदम से बदल गया। मेरा शौहर बहुत नरम मिजाज था, हर बात को खुश इखलाकी से लेता, मेरे आराम का ख्याल रखता, मेरा पसंदीदा हर फूल हर रोज़ लाता। मैंने सोचा कि शायद मोहब्बत ऐसी ही होती है, खामोश पुरखलूस, सादा सी, मगर अंदर कहीं एक खलासा था, कोई अनजान सी कमी जो मैं खुद भी समझ नहीं पाई थी। और फिर वो लम्हा आया, मैं दलान में खड़ी थी, चाय के कप हाथ में लिए, जब पहली बार मेरी नज़र उस पर पड़ी। सफ़ेद कोट पहने, हाथ में फैल, चेहरे पर थकन के बावजूद एक ऐसी चमक थी जो सीधी आंखों से दिल में उतर गई। ये हैं आपके देवर डॉक्टर उमर। अभी लंदन से तालीम पूरी करके वापस आए हैं। बाहर थे इसलिए शादी में भी नहीं आ सके। साथ ने फ़ख्र से बताया। मैंने सर झुका लिया, मगर दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने खुद को बहुत संभालने की कोशिश की, मगर बोल माँ मेरे अंदर कोई दरार डाल गया था। उस रात मैं देर तक जागती रही। मेरी आंखों के सामने बार बार वही चेहरा आता रहा, वो मुस्कुराहट, वो आंखें, वो लहजा। मैं चाहकर भी उन सब को नज़रअंदाज ना कर सकी। दिल जैसे पहली बार धड़का था, वो भी किसी और के लिए, किसी ऐसे के लिए जिस तक पहुंचने का कोई हक ना था मेरा। बस ये सब गलत है, तू शादीशुदा है, तू किसी और की बीवी है, मैंने खुद से कहा बार बार, मगर जितनी बार कहती उतनी शिद्दत से वो दिल के अंदर घर कर लेता। एक दो दिन तक मैंने नज़रें चुराई। हर बार जब वो सामने आता मैं कोई बहाना बनाकर उड़ जाती, लेकिन वो एक अजीब सा सैर था जो मुझे उसकी तरफ खींचता रहा। एक दिन किचन में वो पानी पीने आया, मैं चूल्हे के पास खड़ी थी। उसने सरसे सा सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? मैंने बामुश्किल नज़रें मिलाकर कहा ठीक हूँ, आप सुनाएं। आप माँ, बस मरीजों के साथ दिन कट जाता है, घर आकर सुकून मिलता है। वो हंसा, मैं कुछ न बोली, सिर्फ दिल की धड़कन गिनने लगी। उस दिन पहली बार उसकी आवाज़ मेरे अंदर उतर गई। उसी रात आईने के सामने खड़े होकर मैंने खुद को देखा, खुद से बात की, जैसे कोई अजनबी अपने अंदर से बात कर रहा हो। तू खुश नहीं है? मैंने सब कुछ पाया है, एक शरीफ शौहर, इज़्ज़तदार ख़ानदान, आसैश है, मगर दिल तो किसी और के लिए धड़कने लगा। मेरी आंखों में नमी आ गई और उन आंसू में पछतावा नहीं था, सिर्फ शिद्दत थी। उमर, मैंने धीरे से उसका नाम लिया जैसे किसी मुक़द्दस दुआ का दर्द हो। दिल ने ज़िद पकड़ ली। दिन ब दिन वो मेरी हर सोच में शामिल होने लगा। एक दिन मैंने दिल से सवाल किया, क्या तो उसके बगैर जी सकती है? जवाब आया नहीं, और उस लम्हे मैंने फैसला कर लिया मैं उसी से शादी करूंगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे सच्चाई छुपानी पड़े, चाहे मुझे अपने शौहर को धोखा देना पड़े, चाहे मुझे अपने ज़मीर को मारना पड़े। मेरी आंखों में एक नई रोशनी आ गई। ये रोशनी इश्क की नहीं थी, ये रोशनी जुनून की थी। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा जो सोने की तैयारी कर रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, वो कुछ बोल रहा था, हंस रहा था। मैंने दिल ही दिल में कहा तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे, मगर तुम वो नहीं जैसे मेरा दिल चाहता है। मेरे लिए वो रात ज़िंदगी का पहला धोखा थी और पहला कदम, एक ऐसी राह जो पलटने की इजाज़त नहीं देती थी। मैंने जब फैसला किया कि मुझे उमर चाहिए, तभी मेरे शौहर का वजूद मुझे बोझ लगने लगा। वो शख्स जो पहले मेहरबान लगता था अब एक रुकावट महसूस होने लगा। वो हर शाम मेरे लिए चाय खुद बना कर लाता, छोटे मोटे तोहफे देता, कभी मेरी खामोशी पर फिक्र करता तो कभी मेरे सर में तेल डालकर कहता तुम थक जाती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मगर अब ये सब मुझे रोकने जैसा लगता था। मैं देखती कि उमर दिन में कब आता है, रात को कब जागता है, कब वो अपने कमरे में होता है, कब मेरे शौहर के साथ बैठा होता है। मुझे बस एक मौका चाहिए था उन दिनों के बीच दीवार बनने का। एक दिन मैंने जानबूझकर शौहर के कमरे में उमर की फ़ाइल रख दी। जब वो फ़ाइल ढूंढने आया मैंने कहा ये रही, शायद आपने लॉन्च में छोड़ दी थी। वो कुछ लम्हे रोक कर मुझे देखता रहा, फिर सिर्फ सर हिलाकर चला गया। वो खामोशी कुछ अजीब सी थी, जैसे शक की कोई नरम लकीर हो जो आहिस्ता आहिस्ता फैल रही हो, मगर मैं डरी नहीं। मुझे लगता था कि अगर उमर को ज़रा सा भी अंदाज़ा हो जाए कि मैं उसके करीब आना चाहती हूँ तो शायद वो कदम बढ़ा ले। मेरा शौहर ऑफिस से आता थका हारा और हर बार यही कहता तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। एक दिन उसने मेरे लिए महंगा कट खरीदा। मैंने सिर्फ मुस्कुरा कर शुक्रिया कहा,
दिल में सोचती रही, काश ये तोहफा उमैर ने दिया होता। एक रोज़ मेरे शौहर ने कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं, तुम उदास लगती हो आजकल। मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। दिल में एक और मंसूबा बनने लगा। मुझे मौका मिलने वाला था। हम दरिया किनारे गए। वहाँ वो जगह थी जहाँ अक्सर फैमिली से आती थी। कुछ देर के लिए बैठने, हवा खाने और पुरसुकून लम्हे गुजारने मेरे शौहर ने ज़मीन पर चादर बिछाई, कुछ फल रखे और वहीं मुस्कुराहट के मेरे लिए लाया जो कभी मुझे ख़ास लगती थी। मैंने शापर से पानी की बोतल निकाली और थोड़ा पीछे जाकर उसमें जानलेवा शय मिला दी। वही जो मैंने कई दिनों से छुपा कर रखा था। उसी दिन के लिए मैं वापस आकर बैठ गई। मुस्कुरा कर बोतल उसके हाथ में दी। तुम थक गए हो, थोड़ा पानी पी लो। उसने बोतल लेते हुए मेरी तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ नज़रें उठाकर कहा, शुक्र है तुम मेरे साथ हो। मुझे लगता है ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। मेरे दिल में एक लम्हा को चुभन हुई, मगर मैंने नज़रें चुराई। उसने 2 घूंट लिए, फिर अचानक उसका हाथ कांपने लगा। मैंने फ़ौरन उसकी तरफ बढ़कर पूछा, क्या हुआ? उसने मेरी आंखों में देखा, कुछ कहे बगैर, जैसे सब कुछ जान चुका हो। फिर वो धीरे से उठा, कदम लड़खड़ाए और दरिया की तरफ बढ़ा। एक झटके में वो पानी में जा गिरा। मेरे हलक से चीख निकली, वो डूब गया। कोई बचाओ! लोग भागते आए। किसी ने फ़ोन निकाला, किसी ने पानी में छलांग लगाई, मगर बहुत देर हो चुकी थी। मैं ज़मीन पर बैठ गई, रोना शुरू कर दिया। मेरी आवाज़ में वो दर्द था जिसका कोई वजूद नहीं था, मगर लोगों ने यकीन कर लिया। रात को मैं खामोश बैठी थी। पुलिस आकर सवाल कर चुकी थी, रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी और मैं अब सिर्फ बेवा थी। सास रो रही थी। देवर खामोश खड़ा था। कोई मुझ पर शक नहीं कर रहा था। अगले दिन घर में शोक का माहौल था, मगर मेरे अंदर एक अजीब सी तमानियत थी। एक कमरा खाली हुआ था और एक दरवाज़ा मेरे लिए खुल चुका था। उमैर ने मुझे देखा, खामोशी से कुछ लम्हे, फिर नज़रें झुका लीं। वो खामोशी मुझे सब कुछ बता गई। मुझे सिर्फ सब्र करना था थोड़ा और, बस कुछ दिन और, फिर मेरा काम हकीकत बनने वाला था। वो दिन मुझे आज भी याद है। सुबह के वक्त अपने शौहर के तोहफे में दिए गए हुए घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं इद्दत के बाद कुछ दिन अकेले रहना चाहती थी, तो यहाँ आई थी। मैं किचन में थी, काम में लगी हुई। मुलाजमा ने आकर बताया, उमैर साहब आए हैं। बाहर गेट पर खड़े हैं। मेरा हाथ वहीं रुक गया। चाकू दरमियान में आलू, आधा कटा हुआ, जैसे एक पल के लिए वक्त रुक गया हो। मैंने खुद को संभाला, दुपट्टा ठीक किया और बाहर निकली। दरवाजे पर वो खड़ा था, सफ़ेद शर्ट, गहरे नीले पैंट और वही मखसूस चुपचाप आंखें। वो आंखें जो मुझे सब कुछ याद दिला देती थी। बगैर कुछ कहे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने नरमी से पूछा। मैंने सारी ला दिया। वो मेरे साथ ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। खामोशी छा गई। कुछ लम्हे सिर्फ दीवारों ने सुने। फिर उसने मेरी तरफ देखा, जैसे कुछ कहने का फैसला कर चुका हो। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने उसे देखा, जैसे मेरे कानों पर यकीन ना आया हो, लेकिन वो बिल्कुल संजीदा था, बिल्कुल वाज़ेह। मेरी धड़कन तेज़ हो गई। मैंने हाथ अपनी गोद में छुपा लिए ताकि वो लरज़ते हाथ ना देख सके। तुम्हें अंदाज़ा है तुम क्या कह रही हो? मैंने बामुश्किल कहा। जी, वो सोच समझ कर कह रहा हूँ। उसने एतमाद से जवाब दिया, मैं जानता हूँ ये आसान फैसला नहीं है, लेकिन मैं भी ज़िंदगी में अब तनहा नहीं रहना चाहता। मैंने नज़रें झुका ली। उस लम्हे मुझे लगा ये कुदरत का इंसाफ है। जो मैंने चाहता वो मेरे कदमों में आया था। फूफो से बात की है तुमने? मैंने पूछा, जैसे खुद को ज़मीन पर रखने की कोशिश कर रही हूँ। अभी नहीं, पहले आपसे बात करना ज़रूरी समझा। अगर आप हाँ कहेंगी तो सब कुछ खुद संभाल लूँगा। मैंने हाँ कह दी, बिना सोचे, बिना कोई सवाल किए, बिना किसी शर्त के। ये वो लम्हा था जिसकी मैंने दुआएं मांगी थी, जिसके लिए मैंने एक ज़िंदगी ख़त्म कर दी थी। उसकी हाँ मेरे दिल के हर कोने में गूंज रही थी। शाम को वो चला गया, मगर मेरा दिल वहीं छोड़ गया। अगले दिन वो अपनी वालदा के साथ आया। मेरी सास अभी सदमे में थी, लेकिन वो भी जानती थी कि वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। उमैर ने उनसे बात की खुले लफ्ज़ों में, बगैर किसी हिचकिचाहट के। अम्मी, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वो बोली, मगर अभी वक्त नहीं हुआ। अम्मी, वक्त का फ़ैसला हम नहीं करते, कुछ फैसले दिल खुद कर लेता है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इस बात में सर हिला दिया। वो 2 दिन बाद रिश्ता पक्का हो गया। मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। अपनी किरता दरता में ही तारीख रखी गई, तैयारी शुरू हो गई। मैंने खामोशी से सब कुछ होते देखा, जैसे ख्वाब की फिल्म आंखों के सामने चल रही हो। मैं कमरे में अकेली बैठी अपनी माँ के चूड़ियों को छू रही थी। जब वो अंदर आई, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। तुम बहुत बहादुर हो बेटा, नई ज़िंदगी शुरू कर रही हो। मैंने मुस्करा कर सर हिला दिया। दिल में कोई बोझ नहीं रहा। शायद मैंने खुद को कैल कर लिया था कि ये सब मेरी किस्मत थी, मेरा हक था।
शादी की तैयारियां तेज़ी से होने लगीं। मेहंदी, मायों, बारात, सब कुछ खामोशी से इज़्ज़त से तय पाया। किसी ने सवाल नहीं किया, और अगर किया भी तो जवाब किसी के पास नहीं था। उमैर अक्सर फ़ोन करता, हाल चाल लेता, मगर मुख्तलिफ बातें होती। कभी बस खामोशी, मगर वो खामोशी अब मिठास लगती थी। एक दिन मैंने पूछा, क्या तुम सच में खुश हो इस रिश्ते से? उसने कहा, हाँ। और तुम? मैं तो शायद खुशी से ज़्यादा हैरत में हूँ। तुमने बहुत कुछ झेला है, अब वक्त है सुकून का। उसके अल्फाज मुझे तसल्ली देते, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदेशा भी जागता, जैसे कुछ अधूरा सा हो, कुछ छुपा हुआ, कोई खामोश बात जो वक्त पर ज़ाहिर होनी है। शादी के दिन मैं सुर्ख जोड़े में तैयार थी। कमरे में हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। आईना मेरी आंखों में वो ख्वाब दिखा रहा था जो बरसों से आंखों के पीछे छुपे हुए थे। मेरी एक सहेली ने आकर कान में कहा, मुबारक हो, तुम जीत गई। मैंने दिल में कहा, हाँ मैं जीत गई, या शायद हारने वाली हूँ, मगर अभी नहीं जानती। बारात आई, निकाह हुआ, सब कुछ आसानी से गुजर गया। उमैर ने मेरे हाथ पकड़कर कहा, अब तुम मेरी हो। मैंने नज़रें झुका लीं। इस बार शर्म नहीं थी, सिर्फ सुकून था। यह शायद धोखा, वो रात, वो लम्हा, सब कुछ मुझे एक नई ज़िंदगी की तरफ ले जा रहा था। मैंने उसके हाथों में अपना हाथ दिया और उसकी आंखों में वो चमक तलाश की जिसके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया था। मगर शायद वो चमक थोड़ी सी अजनबी थी, और मैंने ये सोचकर ख़ुद को बहला लिया कि शायद खुशी ऐसे ही महसूस होती है। थोड़ी सी हकीकत, थोड़ा सा वहम और बहुत सा इंतज़ार। मैं और उसी जोड़े में लिपटी बैठी थी। सुर घूंघट के पीछे से कभी कभी अपनी चूड़ियों की खनक सुनती, कभी दिल की धड़कन। कमरे में रोशनी मदम होती और दीवारों पर पड़ती जर्द रोशनी जैसे मेरा ख्वाब पूरा होने का जश्न मना रही थी। बाहर सब रस्में मुकम्मल हो चुकी थीं। सहेलियाँ, फूफियाँ सब हाथ हंस कर मुझे छेड़ रही थीं, और अब खामोशी थी, सिर्फ मैं थी और इंतज़ार। दरवाज़ा खुला, वो अंदर आया। सफ़ेद कुर्ता, हल्की सी खुशबू, और वही पुरसुकून चेहरा जिसे देखकर मैंने अपनी पहली ज़िंदगी तबाह की थी। उसने आकर दरवाज़ा बंद किया। कदम आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़े। दिल की धड़कन जैसे मेरी पसलियाँ तोड़ने लगी। वो मेरे सामने आकर बैठा, मुस्कराया और एहसकी से बोला, मुंह दिखाई का तोहफा दूंगा, ऐसा जो आज तक किसी औरत को नहीं मिला होगा। मैं शर्मा गई, मगर दिल में सरशारी का सैलाब आया। मैंने आंखों से घूंघट हटाया। वो मेरी तरफ देखकर खामोश हो गया। इस खामोशी में अजीब सा जादू था। वो आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़कर बोला, आज तुम मेरी हो मुकम्मल तौर पर। मैंने पलकें झुकाईं। उसने मेरी उंगलियों को छुआ, फिर आहिस्ता से मेरा सर अपनी तरफ किया। क्या तुम खुश हो? उसने पूछा। मैंने जवाब दिया, इतनी खुश कि लगता है सब कुछ पा लिया है। वो हंसा, फिर उठकर कमरे के एक कोने में गया। वहाँ एक बैग रखा हुआ था, उसमें से एक नीला लिफाफा निकाला। बस एक काम है, छोटा सा। मैंने हैरत से पूछा। इस वक्त बस ये रस्मी कागज़ हैं, कुछ लीगल प्रोसेसिंग्स, ताकि आगे चलकर कोई पेचीदगी ना हो। मैं नहीं चाहता कि कल को किसी रिश्तेदार को एतराज़ का मौका मिले। मैंने लिफाफा पकड़ा, उसके साथ एक पेन दिया। मैंने दस्तखत किए बिना कुछ पढ़े। वो मेरे शौहर था, मेरे एतमाद का मरकज़। मैंने सिर्फ उसकी आंखों को देखा, कागज़ों को नहीं। उसने कागज़ वापस लिए, उन्हें लिफाफे में रखा और अलमारी को ऊपरी खाने में रख दिया। फिर वापस आकर मेरे साथ बैठ गया। अब तो मैं थकावट हो रही होगी, मैं ज़रा फ्रेश होकर आऊँ। वो ये कहकर वाशरूम की तरफ बढ़ा। मैं कमरे में अकेली रह गई। रोशनी अब कुछ और नरम हो गई थी। मैंने अपनी चूड़ियाँ उतारी, नाजुक सी जंजीर गले से निकाली और बेड पर बैठकर आईने में अपना अक्स देखने लगी। मैंने खुद से कहा, देख तेरी दुआएं कबूल हो गईं। अब तू वो है जो तू हमेशा बनना चाहती थी। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। वो वापस आया। अब उसने शादी का लिबास बदल दिया था। कजोल सा नीला कुर्ता और सफ़ेद पजामे में था। वो और भी हल्का लग रहा था, जैसे खुशी का बोझ भी कम हो गया हो। उसने मेरे करीब बैठकर पूछा, तुम्हें कोई शक तो नहीं हुआ उन कागज़ों पर दस्तखत करने में? मैं हंसी नहीं। तुम पे शक क्यों होगा? वो मुस्कराया, थोड़ा सा खामोश रहा, फिर बोला, अच्छा क्या एतमाद सबसे अहम होता है? फिर वो उठकर कमरे की लाइट बंद करने लगा। अब हम अपनी ज़िंदगी के नई सुबह का आगाज़ कर रहे हैं। मैंने सोचा, यह रात ख्वाबों जैसी है, कोई कशमकश, कोई डर, कोई सवाल बाकी नहीं रहा। लेकिन रात के तीसरे पैर जब मैं आंखें बंद किए लेटी थी, मैंने महसूस किया कि वो मुझसे थोड़ा फासला बना चुका है। सब ठीक है? मैंने आहिस्ता से पूछा। हाँ, बस सोच रहा हूँ अब आगे क्या करना है। नई ज़िंदगी, नई जिम्मेदारियाँ। मैंने कहा, जो भी हो हम साथ हैं।
बस ये काफ़ी है। वो खामोश हो गया। सुबह हुई तो उसने कहा मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, नाश्ता नीचे आकर करते हैं। वो मुस्कुराते हुए वॉशरूम चला गया और मैं मामूल के मुताबिक कमरे की चीज़ें तरतीब देने लगी। तकिए सीधे किए, कालीन पर पड़े दुपट्टे को तय किया और फिर उसके कोट को कुर्सी पर से उठाकर अलमारी की तरफ बढ़ी। वो कोट हल्का सा झुका तो एक लिफाफा ज़मीन पर आकर, सफ़ेद रंग का आम सा लिफाफा, मगर उस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। दिल में एक अजीब सी खनक हुई। पहले लम्हा सोचा कि शायद कोई तोहफा हो या कोई नोट जो वो बाद में देने वाला हो। मैंने लिफाफा उठाया। उसमें मौजूद कागज़ थोड़ा मोटा था। जैसे मैंने उसे खोला, मेरी आंखों के सामने जो लफ्ज़ सबसे पहले उभरा वो था तलाकनामा। मैं पलकें झपकना भूल गई। जिस्म जैसे मुंजमद हो गया। कागज़ पर आज की तारीख लिखी थी। वही रात, वही लम्हे जब मैं सोच रही थी कि मैं उसकी हो चुकी हूँ। उसी दिन, उसी रात उसने मुझे तलाक दे दी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। आवाज़ जैसे गले में फंस गई। एक कोशिश की कि चीखूं, मगर कुछ ना निकला। ज़मीन पर बैठ गई। लिफाफा अब भी मेरे हाथ में था। आंखों के सामने वो कागज़ जिसने मेरी सारी ज़िंदगी का फैसला कर दिया था। तलाकनामा अब मेरी गोद में पड़ा था और हाथ अभी तक कांप रहे थे मेरे। मैंने हिचकिचाते हुए लिफाफा दोबारा खोला, जैसे दिल चाहता हो कि उसमें से कुछ और निकल आए, कुछ ऐसा हो जो इस सब को झूठ साबित कर दे। लेकिन ऐसा कुछ ना था। उसके नीचे वही कागजात रखे थे जिन पर मैंने अपनी नई ज़िंदगी के पहले लम्हे में दस्तखत किए थे। मैंने वो लिफाफा निकाला, हल्के से खोला और पढ़ना शुरू किया। सादा अल्फाज थे, खुश्क ज़ुबान में लिखे गए जुमले, कानूनी शराइत और सतूर। और फिर मेरी नज़र उस लाइन पर पड़ी, फ़लाँ फ़लाँ जायदाद मुकम्मल तौर पर फ़लाँ के नाम मुंतकिल की जाती है। मेरे नाम बतौर मालिक कट चुका था और उसकी जगह उमैर का नाम मैंने लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ा, कई बार, जैसे यकीन करने के लिए कि मैं गलती कर रही हूँ। मगर हर बार वही नाम, वही अल्फाज, वही सच। मेरी उंगलियाँ उन दस्तखतों पर फिसल गईं जो मैंने अपनी खुशियों के अरूज पर किए थे। बगैर पढ़े, बगैर समझे मेरे दस्तखत मेरी बर्बादी का वारंट बन चुके थे। ये वो जायदाद थी जो मेरे पहले शौहर ने मेरे नाम की थी। वो शख्स जो अपनी कमाई, अपना प्यार, अपनी सारी कमाई मेरे कदमों में रख गया था। मैंने वो सब कुछ जो एक औरत को ज़िंदगी में इज़्ज़त देता है, एक ऐसे शख्स के हाथों में दे दिया था जो मेरे ख्वाबों का नहीं, मेरे अंजाम का मामार निकला। कमरे में वही घुटन थी जो अब मेरे अंदर बस चुकी थी। मैं उठी, चलती हुई अलमारी तक गई, अलमारी खोली, वही लिफाफा वहीं वापस रख दिया। जैसे उसके ना होने से सब बदल जाएगा, मगर बदलेगा कुछ नहीं। नीचे से कदमों की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला, वो अंदर आया। मैं दरवाजे के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर नज़रें गाड़ ली। उसने मेरी हालत देखी, एक लम्हे को तबक्फो किया, फिर बोला, तो सब समझ आ गया? खामोश रही। वो थोड़ा करीब आया। मैं जानता था तुम वो लिफाफा ज़रूर खोलोगी, बस वक्त की बात थी। मैंने धीरे से पूछा, क्यों किया ये सब? इसलिए कि तुमने वो सब कुछ किया जो एक इंसान नहीं, सिर्फ लालची दरिंदा कर सकता है। तुमने मेरे भाई को मारा, तुमने उसके सच्चे प्यार को धोखा दिया और फिर तुमने ये सोचा कि तुम्हारा ख्वाब सच हो जाएगा। उसके अल्फाज मेरे अंदर आग बनकर जलने लगे। तो तुमने निकाह का ड्रामा रचाया, तुमने मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी ही ज़ुबान में जवाब दिया। तुमने धोखे से ज़िंदगी छीनी और मैंने तुमसे ज़िंदगी की खुशफहमी छीन ली। मैंने दीवार का सहारा लिया। आंखों में नमी आ गई, मगर वो अब आंसू नहीं थे, वो सवाल थे। तुम्हें लगा तुम सब कुछ ले लोगे और मैं चुप रहूँगी। नहीं, मुझे लगा तुम सब कुछ खोकर शायद पहली बार खामोशी से जीने का मतलब समझोगी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कराया और मुस्कुराहट अजीब थी, न जीत की न खुशी की, बस सुकून की, जैसे कोई शिकार के बाद अपनी सांस बाल कर रहा हो। मैंने कहा, तुम्हें लगता है तुमने बदला ले लिया? वो करीब आया, मेरे चेहरे के सामने रुका, बोला, नहीं, मैंने तुम्हें वो दिखाया जो तुमने हमेशा से खुद छुपाया था, तुम्हारी असलियत। फिर वो पीछे हटा और आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने उसे रोका नहीं, बस कमरे की हर चीज़ को देखती रही। वो सारी चीज़ें जो अब मुझसे छीन चुकी थी, शौहर, इज़्ज़त, इख्तियार, जायदाद, सब कुछ उसके जाने के बाद मैं फ़र्श पर बैठ गई। जहाँ कल रात फूलों के पत्तियों से रास्ता बना था, वहाँ मेरा वजूद टूटा हुआ पड़ा था। दोपहर को मेरे मोबाइल पर कॉल आई। वकील का नंबर था, मैंने उठाया नहीं। फिर मैसेज आया, कागजात मसूल हो चुके हैं, मुंतकिली मुकम्मल है। मेरी मुट्ठी खुद ब खुद बंद हो गई। शाम को घर में सब जान चुके थे। दरवाजे पर खबरें थीं, चमोगियाँ होती और आंखों में सवाल, मगर कोई जवाब देने वाला न था।
عمیر جا چکا تھا اور میں ایک بے نقاب عورت کی طرح اس گھر میں بیٹھی تھی جہاں ہر دیوار اب مجھے دیکھ رہی تھی۔ کچھ لوگ میرے پاس آئے، افسوس کرنے، تسلی دینے، مگر ان کے الفاظ بھی بوجھ بن گئے۔ میں نے خود سے کہا، تو یہی تھا تیرا خواب، یہی تھا وہ شخص جس کے لیے تو اندھی ہو گئی تھی۔ میرے اندر وہ آواز بار بار گونجنے لگی، میں نے اپنے خوابوں کے محل کو خود اپنے ہاتھوں سے جلایا ہے۔ اور جب میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، مجھے اپنے چہرے پر وہی مسکراہٹ نظر آئی، ہاری ہوئی، تھکی ہوئی اور اب ہمیشہ کے لیے خاموش۔ وہ دوپہر کی آخری گھڑی تھی جب وہ دوبارہ میرے سامنے آیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، باہر سورج ڈھل رہا تھا اور اندر میری امیدیں۔ وہ بالکل میرے سامنے بیٹھا جیسے کسی عدالت میں فیصلہ سنانے آیا ہو۔ میں ساکت، بے جان سی بس اس کے چہرے کو تکتی رہی۔ اس نے نظریں نہیں چرائیں، سیدھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم نے میرے بھائی کو مارا، وہ تم سے سچی محبت کرتا تھا۔ میرے لب تھرتھرا گئے لیکن میں کچھ بول نہ سکی۔ اور تم نے اسے دھوکہ دے کر مار ڈالا۔ اس کی آواز میں نہ چیخ تھی نہ غصہ، صرف وہ وزن تھا جو سچ کے الفاظ میں ہوتا ہے، کچل دینے والا۔ میرے کانوں میں جیسے کسی نے سیسا انڈیل دیا ہو۔ میرے دل نے چیخنا چاہا مگر حلق خشک ہو چکا تھا۔ وہ کرسی پر تھوڑا جھک کر آگے آیا۔ تمہیں لگا میں کچھ نہیں جانتا۔ اس رات جب وہ گیا، میں نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف دیکھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، تمہیں یقین ہے کہ میں نے؟ یقین؟ وہ ہنسا جیسے میری لا علمی پر ہنسی آ گئی ہو۔ یقین نہیں، علم ہے۔ تمہارے سلوک، تمہاری آنکھوں اور اس کے آخری لمحے کی خاموشی سے نے سب بتا دیا تھا۔ میں نے نظریں جھکا لیں، آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ میں نے بدلہ لے لیا ہے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، تم اب کچھ بھی نہیں ہو، نہ شوہر، نہ جائیداد، نہ عزت، صرف ایک مجرم ہو جسے میں نے آئینہ دکھایا ہے۔ میں نے کرسی سے جھک کر اس کے قدم پکڑ لیے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ ایسا نہ کرو، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تمہیں پانے کے لیے ہی تو سب کچھ کیا۔ محبت اس کی آواز میں طنز کی کاٹ تھی۔ تمہیں تو صرف پیسہ عزیز تھا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے جو کچھ کیا غلط تھا، مگر میری محبت تم سے سچی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹک کر الگ کیا۔ محبت سچ ہو تو وہ کسی کی جان نہیں لیتی۔ تمہاری محبت میں صرف خود غرضی تھی، لالچ تھا اور بے رحمی۔ میں نیچے گر کر رو پڑی، میری ساری قوت ختم ہو چکی تھی۔ ہاتھ جو کبھی دعاؤں میں اٹھے تھے اب اس کے دامن کو تھامے ہوئے تھے۔ مجھے ایک اور موقع دو، میں سب کچھ واپس کر دوں گی، بس مجھے مت چھوڑو۔ اس نے پیچھے ہٹ کر کہا، اب کچھ بچا ہی کہاں ہے جو واپس کر سکو؟ سب کچھ تم نے اپنے ہاتھوں سے جلا چکی ہو۔ کمرے کی دیواروں پر جیسے میری چیخیں گونج رہی تھیں۔ وہ شخص جسے میں نے اپنا سب کچھ سمجھا، وہ اب میرے سامنے جج بن کر کھڑا تھا۔ پھر وہ خاموشی سے اٹھا، دروازے کی طرف گیا۔ میں پیچھے دوڑی، اس کا دم پکڑا، مت جاؤ، میں ٹوٹ جاؤں گی۔ اس نے ایک لمحے کو مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک سایہ سا ابھرا، شاید رحم، شاید نفرت، شاید کچھ بھی نہیں۔ اب تم آزاد ہو، بالکل خالی ہاتھ، یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا لیکن میرے لیے، میری دنیا کے لیے وہ سب کچھ بند کر گیا تھا۔ میری سانسیں رکنے کو آئیں، کمرہ جیسے قبر بن چکا تھا، ہر چیز اپنی جگہ تھی مگر میرا وجود بکھر چکا تھا۔ شام ڈل چکی تھی، کمرے میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھی تھی، ساکت جیسے کسی نے میری روح کھینچ لی ہو۔ ایک وقت وہ تھا کہ میں نے اپنے شوہر کی موت کا منصوبہ بنایا اور اب ایک وقت آیا کہ میں خود مر چکی تھی، بس دفن ہونا باقی تھا میرا۔ فون بجا، سکرین پر عمیر کا نمبر تھا۔ ایک لمحے کو دل دھڑکا، شاید وہ پلٹے، شاید کچھ کہے، مگر نہیں، وہ ایک کال نہیں تھی، ایک رسمی پیغام تھا۔ کل صبح میں وکیل کے ساتھ آ رہا ہوں، گھر چھوڑنے کی کارروائی مکمل ہوگی۔ میں نے فون بند کیا، کمرے کی ہر شے مجھے گھورنے لگی۔ اس کمرے میں کل رات خوشبو تھی، آج صرف سزا ہے۔ کمرے میں اندھیرا تھا مگر باہر سورج نکل آیا تھا۔ کھڑکی کے پردے ہلے بھی نہیں مگر روشنی کہیں سے اندر آ گئی تھی، جیسے دن نے میری بربادی کا نظارہ کرنے کے لیے دروازہ کھول لیا ہو۔ میں فرش پر بیٹھی تھی، چادر میرے گرد لپٹی ہوئی تھی جیسے اب کپڑے نہیں کفن پہن لیا ہو۔ ساری رات وہی مقام بدل بدل کر دہرایا، اس کی آواز، اس کی باتیں، وہ آخری جملہ، اب تم آزاد ہو، بالکل خالی ہاتھ۔ میں نے اٹھ کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جس پر کبھی مہندی لگی تھی، جس کی آنکھوں میں خواب ہوتے تھے۔ اب وہ آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر بس ایک لکیریں، پچھتاوے کی، تھکن کی اور شکست کی۔ میرے ہاتھوں کی انگلیاں اب بھی سوجی ہوئی تھیں،
रात उसके दामन को थामते वक्त जितनी शिद्दत थी उतनी कमज़ोरी अब थी। मैंने पानी का गिलास उठाया, पी ना सकी, गला खुश्क था, मगर पानी अंदर जाने से इनकारी। कमरे की हर चीज़ बदली नहीं थी, बस मेरी नज़र में उनकी हकीकत बदल चुकी थी। वही बेड, वही पर्दे, वही दीवार जिस पर कभी मेरी और उसकी शादी की तस्वीर लगने वाली थी, अब सिर्फ खाली कील थी। मैंने सोचा, क्या यह सब मेरे लालच की सज़ा है या वो गुनाह जिसे मैंने मोहब्बत का नाम दिया? मगर हकीकत में वो कुछ और था। फ़ोन मुसलसल खामोश था, एक भी पैगाम नहीं आया। वो उमर जो कभी सलाम तक करने पर मुस्कराया करता था, अब मुझे मुकम्मल फरामोश कर चुका था। और शायद यही सबसे बड़ा अजाब था जिसे तुम सब कुछ दे दो, वो तुम्हें जैसे तुम कभी थी ही नहीं ऐसे छोड़ दे। किचन में जाकर चाय बनाने की कोशिश की, चूल्हा जलाया, पानी रखा, मगर जैसे हाथ अपने आप से बेवफा हो गए थे। चाय में चीनी ज़्यादा पड़ गई, दूध गिर गया। मैं सहम कर पीछे हटी, तभी फ़ोन की बेल सुनाई दी। मैं दौड़ी, देखा तो उमर का वकील था। पैगाम आया, कल दोपहर को प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के बाद आपको घर खाली करना होगा। कानूनी अमल मुकम्मल हो रहा है। मैंने फ़ोन बंद किया। इस घर में कदम कदम पर मेरा नाम था, मगर अब हर दरो दीवार पर किसी और की मोहर लग चुकी थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता हर कमरे में जाकर हर चाय को छुआ, जैसे आखिरी बार अलविदा कह रही हूँ। ड्राइंग रूम की मेज़ जिस पर कभी मैंने पहली बार उमर के लिए चाय रखी थी, वो किचन जहाँ मैंने मेहंदी से पहले खीर बनाई थी, छत जहाँ मैंने उसकी तरफ पहली बार नज़रें उठाई थीं। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। वही एक संदूकचा था जिसमें मेरे पुराने कागजात और तस्वीर थीं। मैंने वो निकाला, तस्वीरें बिखेर दी। एक तस्वीर मेरे पहले शौहर की थी, उसकी मुस्कुराहट, वो सादगी, वो भरोसा। मेरी आंखों में नमी आ गई। तुमने मुझ पर यकीन किया, मैंने तुम्हें मार दिया। मैंने तस्वीर को पकड़कर सीने से लगाया। मैंने सिर्फ ख्वाब चाहे थे, मगर इन ख्वाबों का रंग मेरे ज़मीर से ज़्यादा गहरा निकला। यादें एक फिल्म की तरह चलने लगीं। दरिया, जहर शोर की आंखें, वो आखिरी पल, उसके साथ रुकी, मेरी नई ज़िंदगी शुरू हुई। लेकिन वो ज़िंदगी अब सज़ा बन गई थी। मैंने ख़त निकाला, सफ़ेद कागज़ पर सिर्फ 3 सतरें लिखी। मैंने तुम्हें मारा क्योंकि मैं तुम्हें समझ ना सकी। मैंने उमर को चाहा क्योंकि मैं अपने आप से भाग रही थी, और आज मैं खुद को खो चुकी हूँ, मुकम्मल नाकाबिल वापसी। मैंने वो ख़त अपनी डायरी में रखा और अलमारी में छुपा दिया। शायद कभी किसी को मिल जाए तो मेरी खामोशी का तर्जमा कर सके। दरवाजे की घंटी बजी। नौकर ने आकर बताया, बीबी जी, मालिक की हिदायत पर नया ताला लगेगा। मैंने असबात में सर हिलाया, एक बैग तैयार किया। उसमें सिर्फ 2 जोड़े थे, बाकी सब रहने दिया। कपड़ों की वो अलमारी जो कभी गुरूर हुआ करती थी, अब खाली हो चुकी थी। जैसे मैं गेट से बाहर निकली तो दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया। वही दरवाज़ा जिससे कभी मैं दुल्हन बनकर अंदर आई थी। गले में खामोशी थी। मैंने दुपट्टा संभाला, जो जूता दुरुस्त किया और कदम आगे बढ़ाए। अब मैं तन्हा थी, बर्बाद थी, और सब जानते हुए भी जिंदा थी। जिंदा, एक ऐसी ज़िंदगी जो मुझसे ज़्यादा संभालने वाली चीज़ बन चुकी थी। मैं सुबह से पैदल चलती हुई दरिया के किनारे पहुंची। बरसों से पहले जब मैं यहाँ आई थी, दिल में एक मंसूबा था। आज आई हूँ तो ना दिल बचा है, ना कोई मंसूबा। बस पाऊँ खुद ब खुद मुझे वहीं ले आए जहाँ मेरी कहानी ने करवट ली थी। वही दरख्त, वही बेंच, वही पानी, सब वैसा ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले मेरे साथ एक शख्स था और आज सिर्फ साया। मैं किनारे के करीब आकर बैठ गई। पानी की सतह खामोश थी, लेकिन अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे माजी की परछाइयाँ हर लहर आकर मेरे कदमों को छूती, जैसे जज बनकर फैसला सुना रही हों। हवा मेरे कानों में सरगोशी कर रही थी, तू कातिला है, तू बेवफा है। मैंने दुपट्टा चेहरे पर लपेटा, जैसे उन आवाज़ों से बच जाऊं, मगर ये आवाज़ें बाहर नहीं थीं, अंदर से आ रही थीं। एक जोड़ा करीब है से गुजरा, शायद मियाँ बीवी वो हंस रहे थे। छोटे से बच्चे को लिए औरत ने मर्द का हाथ थामा और मैंने नज़रें फेर लीं। मैं वो हाथ कभी थाम न सकी जिसने मेरा यकीन किया था, और जिसका हाथ मैंने थामा वही मुझे बेयकीनी में छोड़ गया। मैंने ज़मीन पर उंगली से लकीरें खींचनी शुरू की, जैसे कोई बच्चा हो जो अपनी बेजारी मिट्टी पर उतार रहा हो। मेरे जहन में वो आखिरी पल आया, वो लम्हा जब उसने पानी का घोंट लिया था और फिर मेरी तरफ देखा था। मैंने खुद से पूछा, क्या वो जान चुका था? उसकी आंखों में सवाल नहीं था, सिर्फ खामोशी थी, जैसे सब जानते हुए भी वो कुछ कहना नहीं चाहता था।
میں نے سوچا شاید وہ مجھے معاف کر دے گا، لیکن کیا میں خود کو معاف کر پاؤں گی؟ آج بھی میں اپنے کاندھوں پر وہی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں۔ نہ کسی عدالت نے مجھے مجرم کہا، نہ کسی پولیس نے گرفتار کیا، مگر زمین آسمان یہ دریا سب میرے خلاف گواہ ہیں۔ ایک ماہی گیر لڑکا کنارے پر جال ڈال رہا تھا، اس نے میری طرف دیکھا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے چہرہ جھکا لیا۔ مجھے اب کسی کا سامنا نہیں کرنا، مجھے اپنا آپ چھپانا ہے۔ شاید زندگی بھر کے لیے میں نے پانی کی طرف جھک کر دیکھا۔ مجھے لگا اس کی آنکھیں اب بھی نیچے سے مجھے گھور رہی ہیں، وہی آنکھیں جنہوں نے مجھے ہمیشہ اعتبار سے دیکھا۔ اب وہ سوال کر رہی تھیں، کیوں؟ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے نہیں پتا، شاید میں خود سے بھی جھوٹ بولتی رہی۔ پچھلے دنوں ایک خاتون نے مجھے پناہ دی، اپنے کمرے میں رہنے کی اجازت دی۔ اس نے پوچھا، بیٹا تم کہاں سے آئی ہو؟ میں نے جھوٹ بولا، رشتہ داروں کے گھر سے نکال دی گئی ہوں۔ اس نے میرے جھوٹ کو پہچان لیا مگر کچھ نہ کہا۔ اس نے مجھے ایک پرانا کمبل دیا اور کہا، خواب چاہنے والے میں غلطی نہیں، پر خواب کے لیے خون بہانا جرم ہے۔ میں نے اس رات نیند میں بار بار اس جملے کو دہرایا، خواب اور خون ایک ہی جملے میں دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ مگر میں نے کر دکھایا۔ آج میں اس بینچ پر بیٹھے میں نے اپنی ہتھیلیاں دیکھیں، خالی ویران، جیسے برسوں سے ان میں کچھ رکھا ہی نہ گیا ہو۔ جب میں بچی تھی انہی ہاتھوں سے دادی کو پانی دیتی تھی، ماں کے سر میں تیل لگاتی تھی۔ ان ہاتھوں میں کبھی خدمت تھی، پھر خواب ہے، پھر لالچ، اور اب خالی پن۔ میرے ساتھ کوئی نہیں، میں نہ کسی کی بیوی ہوں، نہ بہو، نہ بیٹی، نہ ماں۔ میں بس ایک سایہ ہوں جو اپنے ماضی کے گرد میں لپٹا ہوا ہے۔ دریا کی ایک بڑی لہر آئی اور میرے کپڑوں کو گیلا کر گئی۔ میں ہنسی، ایک خالی سرد ہنسی، جیسے دریا نے آخری تانا دیا ہو، تو اسی کنارے لائی گئی تھی اور اسی کنارے مٹی میں مل جائے گی۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر لی۔ آوازیں بند نہیں ہوئیں، اندر کو ٹوٹا نہیں، کیونکہ اب تو کچھ بچا ہی نہیں تھا، اور جو باقی تھا وہ صرف خالی پن تھا۔ میں اس گمنام بستی کے ایک خستہ حال کمرے میں رہتی ہوں۔ یہاں نہ کوئی جاننے والا ہے، نہ پوچھنے والا۔ ایک بیوہ عورت کے نام سے مکان ملا، کرایہ بھی معاف ہے، کیونکہ محلے والوں کو لگتا ہے میں شوہر کے مرنے کے بعد دماغی صدمے میں ہوں۔ شاید یہ جھوٹ ہی میرا ویس سچ ہے جو مجھے یہاں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ دیوار پر ایک کیل ہے جس پر میں روز کپڑا ٹانگ دیتی ہوں تاکہ آئینہ نظر نہ آئے۔ مجھے اپنا چہرہ اب بوجھ لگتا ہے، وہی چہرہ جس میں کبھی خواب تھے، اب جرم لکھا ہے۔ صبح اذان سے جاگتی ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتی، وضو کر کے بیٹھ جاتی ہوں اور بس خالی دیواروں کو تکتی رہتی ہوں۔ دل چاہتا ہے کسی سے بات کروں مگر میرے پاس الفاظ نہیں بچے۔ وہ جو کبھی بہانے سازشیں کہانیاں بنتا تھا، اب وہ سب زبان پر تالا لگائے بیٹھے ہیں۔ کل رات ایک خواب آیا، میرا شوہر سفید کپڑوں میں پانی کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، مسکرایا اور کچھ کہنے کو لب ہلائے، لیکن آواز نہ نکلی۔ میں دوڑی مگر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو آنسو تکیے پر خشک ہو چکے تھے۔ میں نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے برباد کیا، نہ کسی نے مجھ سے چھینا، نہ کسی نے لوٹا۔ جو کچھ کیا میں نے خود کیا، ایک ایک فیصلہ، ایک ایک قدم، سب میری مرضی سے تھا، اور اب ان فیصلوں کا بوجھ میری ہڈیوں میں بیٹھ گیا ہے۔ ایک دن محلے کی ایک بوڑھی عورت میرے دروازے پر آئی، اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ عورت کی غلطی بیٹا کبھی صرف اس کا نقصان نہیں کرتی، یہ تو نسلوں کو کھا جاتی ہے۔ میں نے کہا، میں اکیلی ہوں، میری تو نسل ہی ختم ہو چکی ہے۔ اس نے خاموش ہو کر مجھے دیکھا، پھر وہی جملہ دہرایا، پھر بھی توبہ باقی ہے۔ میں نے نظریں چرا لی، مجھے توبہ کا مطلب بھی یاد نہیں رہا۔ میں نے کبھی دل سے کچھ مانگا ہی نہیں، سوائے ان چیزوں کے جو میرے نصیب میں نہیں تھی۔ جب میں انہیں نہیں دیکھتی تب بھی وہ آنکھیں یاد آتی ہیں، اس کی آنکھیں جو آخری لمحے میں میری طرف دیکھتی تھی، خاموش پر سوال سے بھری ہوئی۔ اور اب بھی ان سوالوں کا جواب تلاش کرتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں شاید میں بچ سکتی تھی، شاید کسی ایک موڑ پر رک جاتی تو سب کچھ الگ ہو جاتا، لیکن میرے اندر کا شور مجھ سے تیز بھاگتا رہا اور میں اس کے پیچھے بھاگتی رہی۔ ایک روز میں قریبی بازار گئی، سبزی خریدنے کا بہانہ تھا، لیکن اصل میں دل چاہتا تھا کسی کی آواز سنوں۔ ایک جوان لڑکی اپنی ماں کے ساتھ ٹھیلے سے آلو خرید رہی تھی، وہ ہنس رہی تھی۔ اس کی ماں نے سر پر ہاتھ رکھا، کم کرو ہنسی، لوگ دیکھ رہے ہیں تمہیں۔ مجھے وہ منظر چھو گیا، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے کبھی اہم نہیں سمجھی تھی آج سب سے زیادہ قیمتی لگنے لگیں۔ واپسی پر راستے میں ایک بچہ میرے کپڑوں سے ٹکرا گیا، اس کی ماں نے فوراً اسے کھینچا اور کہا، معذرت چاہتی ہوں بہن جی۔ میں نے پہلی بار مسکرا کر جواب دیا، کوئی بات نہیں، بچہ ہے۔
उस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरे अंदर की दीवार में एक छोटा सा सुराख हुआ हो, जैसे खालीपन का दबाव कुछ कम हुआ हो। लेकिन जब रात को वापस आई, तन्हाई फिर से सीने पर बैठ गई। ये कहानी कभी ख़त्म ना होने वाली धारा बन चुकी है। दिन में लोग, रात में यादें, और दरमियान में मैं, जो ना किसी तरह मुकम्मल हूँ ना अधूरी। कभी सोचती हूँ अगर मैंने उसे ना मारा होता तो क्या वो मुझे छोड़ देता, या शायद वो मुझे संभाल लेता। उमैर की भी आंखें अक्सर ख्वाब में आती हैं। कभी कुछ कहे बगैर चला जाता है, कभी दूर से देखता है, और कभी इतना करीब होता है कि उसकी सांस की नमी महसूस होती है। मैं जाग कर भी उन ख्वाबों में रहने लगी हूँ। हकीकत तलख है, मगर ख्वाब में दोनों मेरे सामने आ जाते हैं, एक जो मर गया और एक जो मुझे छोड़ गया। दोनों मेरे हाथों तबाह हुए। मोहल्ले की मस्जिद में जुमा की अजान हो रही है, हर कोई इबादत में मशगूल है और मैं अपनी सज़ा में। मोहब्बत की तलाश में मैंने मोहब्बत को मार दिया। वही जज्बा जिसकी चाह में दुनिया लुटा दी जाती है, मैंने उसकी बुनियादों को ही रोन दिया। अब सिर्फ पछतावा बाकी है, और वो कभी कम नहीं होता। हर रात जब सोने की कोशिश करती हूँ मैं, उसकी आंखें बंद आंखों में खुल जाती हैं। हर सुबह जब आंख खुलती है, मेरे खाली हाथ मुझे चुपचाप याद दिलाते हैं कुछ भी नहीं बचा मेरे अंदर। ना कोई ख्वाब है, न शौक, न सवाल, सिर्फ सांस है, जैसे कोई पुराना पंखा जो बिजली आने पर चल पड़े मगर आवाज़ देता रहे, और मैं बस सांस लेती हूँ, जीती नहीं। यहाँ की ज़िंदगी सादा है। सुबह सूरज के साथ उठती हूँ, करीबी होटल से चाय लाती हूँ, 2 रोटियाँ और चने, शाम को लोगों के कपड़े सी देती हूँ, बस गुजारा हो जाता है। अब मेरे इरादों में कोई ख्वाब नहीं, सिर्फ दिन गुजारने की हिकमत अमली होती है। कल बाज़ार में एक बच्चा रोता हुआ मिला, माँ कहीं खो गई थी उसकी। वो चीख रहा था, अम्मी अम्मी। मैंने उसे गोद में लिया, पूछा नाम क्या है तुम्हारा बेटा? उसने कहा उमर। मेरा दिल कांप गया। वही नाम, वही आवाज़। मैं उसे लेकर करीब के दुकानदार के पास गई, माँ को बुलवाया। कुछ ही देर में एक औरत दौड़ती हुई आई, बच्चे को गले लगाया, मुझे देखा और कहा, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे बेटी, तुमने मेरा बच्चा बचा लिया। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर सर हिला दिया, पर दिल में एक जुमला गूंजता रहा, बचाना। मैं तो सब कुछ ख़त्म कर चुकी हूँ। रात को देर तक नींद ना आई, छत पर बैठकर आसमान को देखती रही। सितारे भी आज खामोश थे। वही चाँद जो कभी मेरे शौहर के चेहरे से तशबीह लेता था, आज बिल्कुल अजनबी लगा। मैंने आसमान से सवाल किया, क्या वो मुझे माफ़ करेगा? कोई जवाब नहीं आया, बस एक सर्द हवा का झोंका मेरे गालों को छू गया, जैसे किसी ने मेरे गुनाहों पर मिट्टी डाल दी हो। कभी कभी सोचती हूँ, क्या मैं वाकई ऐसी थी या वक्त ने मुझे ऐसा बना दिया? क्या मोहब्बत की चाहत इतनी खौफनाक हो सकती है कि इंसान खुद को मिटा दे? मोहल्ले की एक लड़की है नासिया, वो अक्सर मेरे पास बैठकर अपनी बातें करती है। एक दिन कहने लगी, आप बहुत खामोश रहती हैं, लगता है कोई बड़ी बात दिल में दफन है आपके। मैंने कहा, हर किसी के दिल में कुछ ना कुछ दफन होता है नाजिया, कुछ कब्रें बाहर होती हैं, कुछ अंदर। वो बोली, फिर क्या? वो कब्रें कभी खुलती हैं? मैं हंस दी, लेकिन उस हंसी में एक खालीपन था, कभी कभी नहीं। और जब खुलती हैं तो सिर्फ लाश नहीं निकलती, पूरा इंसान बिखर जाता है। आज सुबह मस्जिद से ऐलान हो रहा था, फलां के बेटे का जनाजा है, दुआ करें अल्लाह मगफरत फरमाए। मैंने सजदे में जाकर सिर्फ एक दुआ मांगी, या अल्लाह अगर माफ़ी का दरवाज़ा कभी खुलता है तो मेरे लिए भी एक कोना रख देना। पर फिर ख्याल आया, क्या मैं ख़ुद को माफ़ कर चुकी हूँ? मैंने जो किया उसकी कीमत सिर्फ मेरे सोने, जागने, रोने और तना रहने से अदा नहीं हो सकती। वो जो मर गया उसकी ज़िंदगी तो वापस नहीं आ सकती, और जो ज़िंदा है वो मुझे कभी वापस कबूल नहीं करेगा। एक दिन मैं नाजिया के साथ मेले गई। वो बच्चों की तरह खुश हो रही थी, झूले, कुल्फ़ी, चूड़ियाँ। मैं बस उसे देखती रही। वो बोली, चले आपके लिए भी चूड़ियाँ लेते हैं। मैंने हाथ पीछे कर लिए। मेरे हाथों में अब सिर्फ पछतावा है, चूड़ियाँ नहीं जचती। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन जुबान खामोश रही। घर वापस आकर आईने के सामने खड़ी हुई। बरसों बाद चेहरा देखा तो आंखों के नीचे साए थे, होंठों पर दराने, माथे पर शिकन, और फिर एकदम से लगने लगा, ये चेहरा मैंने कहीं देखा है। कातलों के पोस्टर्स पर, अदालत के मुकदमों में, ये शायद अपने ख्वाबों में। मैंने वही सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ा जो यहाँ आने के दिन पहना था, और पहली बार दिल में एक सवाल उठा, क्या मरने से पहले मैं ज़िंदा हो सकती हूँ? शायद यही मेरी सज़ा है, ज़िंदा रहना, सब कुछ जानते हुए और कभी न भूल पाना। मोहब्बत, ख्वाब,
गुनाह सच सब एक गांठ बन चुके हैं जो हर सांस के साथ मेरे अंदर खींचती है। शायद इसी का नाम जहन्नम है और मैं इसी जहन्नम में जलती जा रही हूँ खामोशी से दिन ब दिन। आज सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया, चाय भी वैसे ही ठंडी पड़ी रही। छत पर जाकर दुपट्टा धूप में डाल कर दिल में एक अजीब सा सकूत था, जैसे सब मुकम्मल हो चुका हो। मैंने बहुत दिनों बाद अलमारी के नीचे से पुराने कपड़े निकाले, वही सफ़ेद शलवार कमीज़ जो कभी खुशी के दिन पहनी थी अब मेरी तन्हाई का लिबास बन गया था। दुपट्टा तय करके गले में डाला और धीरे से दरवाज़ा बंद किया। मोहल्ले के बाहर एक पुरानी पगडंडी है जो दरिया तक जाती है, वही रास्ता जिस पर मैं कई बार खुद को घसीट कर ले गई और हर बार वापस आ गई। लेकिन आज कदमों में लर्जिश नहीं थी, न उम्मीद न खौफ, सिर्फ एक खामोश तैयारी। दरिया का किनारा अब भी वैसा ही था, ज़मीन नम थी जैसे रात भर किसी ने रोया हो। दरख्त के नीचे बैठकर मैंने चुपचाप अपना दुपट्टा सीधा किया। सामने पानी बह रहा था, मुस्तकिल बगैर रुके, लहर पर लहर। जैसे माजी की यादें हवा ने मेरे बालों को छेड़ा। मैंने संभाला नहीं, अब किसी चीज़ को संवारने का फ़ायदा नहीं, तो फिर आ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, मगर ये आवाज़ अंदर से थी, मेरी अपनी। हाँ, आ गई, मैंने दिल में जवाब दिया। वही लहर, वही खामोशी। अब की बार मेरे अंदर शोर नहीं था, सिर्फ ठंडा पड़ चुका था। एक पुराना माहीगीर किनारे पर जाल डाल रहा था। उसने मुझे देखा, पहचाना नहीं। मैंने नज़रें चुराईं। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने काम में मशगूल हो गया, जैसे मेरा होना या ना होना बेमानी हो। मैंने जेब से वो कागज़ निकाला जो महीनों पहले लिखा था, मुख्तसर सा नोट, सिर्फ एक सतर, मैं अब मज़ीद ज़िंदा नहीं रह सकती। कभी कभी मौत की खैच भी पछतावे से कम लगती है। मैंने वो कागज़ मरोड़ कर जेब में रख लिया। शायद अब लिखने की भी ज़रूरत ना हो, शायद सब समझ जाएंगे। दरिया के करीब गई, पानी ने मेरे पाँव को छुआ और एक पल को लगा जैसे वो मुझे खींच रहा है। तुम्हें क्या लगता है मर जाओगी तो सब ख़त्म हो जाएगा? मेरी आवाज़ जैसे पानी में गुम हो गई। मोहब्बत माफ़ी देती है, लेकिन तुमने उसे चैलेंज किया। मैंने दोनों हाथ दरिया में डाले, पानी ठंडा था मगर दिल में कोई सनसनाहट नहीं हुई। एक औरत आई, शायद चहलकदमी के लिए। उसने मुझे देखा, रुक गई। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। वो आगे बढ़ी, मेरे करीब आकर बोली, आप ठीक तो हैं ना? मैंने नज़रें झुका ली। हाँ, बस पुरानी यादें हैं, कभी कभी दिल चाहता है वहीं जाकर बैठूं। उसने सर हिलाया। माजी ख़त्म है, अक्सर वो हमें वहीं खींच लेता है जहाँ से हम निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैंने उसकी बात दिल में उतार ली, फिर वो चली गई। अब मैं दोबारा तन्हा थी। मैंने आंखें बंद की और उसकी आवाज़ सुनी, उस मर्द की जिसने मुझे चाहा था, जिसे मैंने मार दिया। अगर मैं कुछ कहता तो क्या तुम रुक जाती? शायद नहीं। तो अब क्यों आई हो माफ़ी मांगने? खुद से, तुमसे, उस खुदा से जिसे मैंने नज़रअंदाज किया। दरिया ने मुझे खामोशी से सुना और फिर जैसे एक लहर आई, मेरे कदमों को मुकम्मल भगो गई। मैंने पानी की तरफ देखा, क्या तू मुझे माफ़ करेगा? मुझे पीछे एक आवाज़ आई, माफ़ी हमेशा दी जा सकती है अगर इंसान खुद को सच में देख सके। मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक बुज़ुर्ग थे, सफ़ेद दाढ़ी, छड़ी के सहारे खड़े। बेटी, ज़िंदगी सज़ा नहीं, मौका है। तुम अगर यहाँ आई हो तो शायद अभी तुम्हारा वक्त पूरा नहीं हो। मैं कुछ बोल ना सकी। उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और धीरे से कहा, जाओ, अपनी सज़ा को ज़िंदगी में बदल दो। सब कुछ ख़त्म करने से कुछ भी साबित नहीं होता। मैंने उनकी तरफ देखा, जैसे बरसों बाद कोई मेरी आंखों में झांका हो। वो चले गए और मैं वहीं बैठी रही, पानी की तरफ दिखती रही। शायद मैं आज नहीं डूबी, शायद वो आखिरी लहर जो मुझे बुलाती थी आज रुक गई। लेकिन मैं जानती हूँ यह अंजाम नहीं, वफ़क़ है, एक और मौका। मैं अब भी एक साया हूँ, लेकिन शायद वो साया जो खुद को रोशनी की तरफ मोड़ सकता। मैं उठी, दुपट्टा संभाला, पानी को अलविदा किया और वापसी के कदम बढ़ा दिए।
شاید زندگی نے آخری لمحے پر میرا ہاتھ تھام لیا ہے اور شاید وہ لہر ایک دن مجھے معاف بھی کر دے۔ دوستو یہ تھی بچی سبق آموز کہانی، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ یہ سٹوری ویڈیو اچھی لگے کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں کو آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔